नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर अगर आप जो ऊपर सभी भर्तियों के नाम लिखे गए हैं इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके को अगर आप नए संभाग नए जिलों के अनुसार अपडेट करना चाहते हैं तो ये आने वाली सभी क्लासें आपको अटेंड करनी होगी और प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को अटेंड करना होगा दोस्तों। 10 संभाग 50 जिले राजस्थान क्लास संस्कृति की ये क्लास नंबर 11 रहेगी, जिसमें राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र है उनके बारे में 71 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दूसरी बात, आरबीएससी एनसीईआरटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट आपको बताए जाएंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन है ये विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्यारे साथियों, जिस प्रकार पिछले 5 साल में हमने तैयारी की और बहुत सारे साथियों ने सिलेक्शन लिया, आप भी जुड़िए और प्रतिदिन आने वाली इस क्लास के माध्यम से बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिसमें राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य नहीं है। सारंगी, एकतारा, रावणहत्ता, भपंग, तंदूरा, रबाज, सुरिंदा, रबाब, चिकारा। ये तो सभी के सभी राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र है। अब ऐसा सिंपल क्वेश्चन छोटी भर्तियों में आता है और आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं, द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 12 नहीं है दोस्तों। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला, भपंग व रावणहत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वह होते हैं जिन वाद्य यंत्रों में तारू के द्वारा सौरू की उत्पत्ति स्वर है वो उत्पन्न होते हैं। अलगोजा व मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। फूंक वाद्य यंत्र बोलो या सुशीर वाद्य यंत्र बोलो, एक ही चीज है, यानी जिनमें फूंक के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो। ढोलक, नौबत, नंगाड़ा व चंग थाप वाद्य यंत्र है। समझ गए? ढोलक थापवा यंत्र बोलते हैं, अवनद बोलते हैं या ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं इनको। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। फूंक वाद्य यंत्र है, एक का नाम है करना, दूसरा का नाम है बांकिया। दोनों को दोनों आपके हैं, जो दोनों के दोनों फूंक वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन इनको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो द ऑप्शन गलत है, यहां पे ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई सुशीर वाद्य है, यानी सुशीर का मतलब फूंक के द्वारा बजने वाले। अलगोजा सुशीर है, नागपणी सुशीर है, कमाईचा कमाईचा तत्वाद्य में आता है साथियों, तत्व में। तो केवल 4, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य कौन सा नहीं है दोस्तों, बता दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, रावणहत्ता, सूरमंडल, कामायचा, सतारा, सतारा फूंक वाद्य है या सुशीर वाद्य है? तो ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा गणवाद्य नहीं है? गणवाद्य जिन पर हम चोट या आघात मारते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरी बात, गणवाद्य धातु से निर्मित होते हैं, इसे धातु से। यहां पे गणवाद्य कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, किसी ना किसी भर्ती में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। समझ गए? करताल, टंकोरा, रमजोल और मोरचंग। यहां पर जो मोरचंग आपको दिया है यह आपका गणवाद्य नहीं है। समझ गए? मोरचंग गणवाद्य नहीं है दोस्तों। तो कमेंट करके बताओ मोरचंग कौन सा वाद्य है। इंपॉर्टेंट चीज और अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए, बताइए। तो यहां पे आपका द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कालबेलिया जनजाति के द्वारा
सांप पकड़ते समय प्रयोग में लाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी, या जिसे हम बीन कहते हैं, पुंगी या बीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, पुंगी या बीन। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात, पुंगी या बीन सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है, फूंक वाद्य में आता है ये। नेक्स्ट, साकर खां को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसमें? कामायचा के अंदर। किसमें? कामायचा के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है, कामायचा। आगे चलिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र है। टामक किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? किसमें होता है? रावण हत्ता में। किसमें होता है? रावण हत्ता के अंदर दोस्तों। एक बार जो साथी इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी साथियों को एक जानकारी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसमें वर्तमान में चल रही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। सभी कोर्सों पर वर्तमान में 70 से लेकर 80% तक का ऑफ चल रहा है। मात्र या तो 199 या 299 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, क्लास नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। यानी ऐसा शानदार ऑफर सहित आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज ही प्यारे साथियों जुड़िए और तैयारी में लग जाइए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत जाइए, तुरंत कोर्स को परचेज कीजिए और तैयारी कीजिए। जो भी डाउट होगा आप मेरे से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, केला देवी की आराधना में सामूहिक नृत्य लांगुरिया नृत्य किया जाता है, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। इसमें प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नफिरी व नौबत दोनों है, नफिरी और नौबत दोनों है इसमें, तो अ व ब दोनों। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? कौन से की? ढोलक और मंजीरा की। ढोलक और मंजीरा की दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? रावण हत्ता का। फड़ बाजते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेरे ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेरे ताली में किया जाता है मंजीरा का। तेरे मंजीरे तेरे ताली में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सुशिर वाद्य जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है, किसका होता है? शहनाई का निर्माण होता है। किसका होता है? शहनाई का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, मृदंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मृदंग आता है औनद वाद्य में। यह औनद वाद्य क्या होते हैं? औनद वाद्य पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र औनद या थाल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे ढोलक या ढोल को आपने देखा होगा ना, वो चीज दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? नौबत। क्या कहलाते हैं? नौबत कहलाते हैं दोस्तों। नौबत इंपॉर्टेंट है, नौबत वाला क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पहली बात, ये नौबत है ना, ये अवनद होता है, या अवनद बोल दो या ताल बोल दो, ताल वाद्य यंत्र, ताल श्रेणी में आता है ये। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र को पैरों के बीच दबाकर बजाया जाता है? किसको बजाया जाता है? दुकाको को। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। दुकाको का रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों। अभी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दुकाको की अगर हम बात करते हैं तो यह तत्वाद्य यंत्र है। समझ गए?
अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चीगोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? जांच का। किसका किया जाता है दोस्तों? जांच वाद्य यंत्र होता है, उसका शेखावाटी में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके सामने यहाँ पे रखने का मेरा प्रयास है, वो रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में, आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है, कौन सा वाद्य यंत्र होता है? डेरू होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आम की लकड़ी से बना डेरू होता है। और अच्छा क्वेश्चन, डेरू ताल वाद्य यंत्र होता है, ताल में आता है, अवनद या ताल में। अगला क्वेश्चन, कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? रमझोल का। किसका होता है साथियों? रमझोल का निर्माण होता है। यह भी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये मानकर चलो एक से बढ़कर एक है। रमझोल की मैं बात करता हूं, ये गण वाद्य में आता है। किस में आता है? गण वाद्य में। अगला क्वेश्चन, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडू से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? नौबत कहलाता है। क्या कहलाता है? नौबत कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग लंगा जाति द्वारा किया जाता है? लंगा जाति प्रयोग करती है सारंगी का। किसका करती है? सारंगी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को नपीरी या सुंदरी भी कहा जाता है? नपीरी या सुंदरी कहा जाता है सहनाई को। किसको कहते हैं? सहनाई को दोस्तों। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? तार वाद्य इनमें से कौन सा है? रावणहत्ता। कौन सा है दोस्तों? रावणहत्ता। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकाउज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। किसमें? तासा में। किसमें डाले जाते हैं? तासा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है जो फूंक के द्वारा नहीं बजाया जाता है? रावणहत्ता जंतर है, अलगोजा नहीं है। अलगोजा आपका सुसीर वाद्य है या फूंक वाद्य है, सुसीर या फूंक। तो स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह तत्वाद्य जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, गज की सहायता से बजाए जाते हैं, वितत वाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वितत वाद्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? कौन सा? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, डेरू काम नहीं आता है। कौन सा? डेरू दोस्तों। डेरू अवनद या ताल वाद्य होता है। अवनद बोल दो या ताल बोल दो। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? जूझ हार्प के नाम से जाना जाता है मोरचंग को। किसको? मोरचंग को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका? रावणहत्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? रावणहत्ता का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, कामायचा का संबंध किस जाति से है? कामायचा का संबंध है मांगणियार जाति से। किससे है? मांगणियार जाति से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र? मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाता तासा। क्या? तासा दोस्तों। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, भपंग का जादूगर माने जाते हैं, भपंग का जादूगर माने जाते हैं जहूर खां मेवाती। कौन? जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर। प्यारा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों। समझ गए बात? यहां पे भपंग है, भपंग आपका तत्वाद्य है। कैसा है? तत्वाद्य। नेक्स्ट,
राजस्थान का लोकवाद्य कौन सा है? मोरचंग, नंगाड़ा, नौबत, उपरोक्त सभी है। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। मोहन वीणा के निर्माता कौन थे? कौन है? कौन है? पंडित विश्वमोहन भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट दोस्तों। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र? अलगोजा बजाया जाता है। कौन सा? अलगोजा। नेक्स्ट, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, नियाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? सारंगी का। किसका किया जाता है? सारंगी का। क्वेश्चन नंबर 40। जो वाद्य फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुसीर वाद्य। क्या कहते हैं? सुसीर वाद्य दोस्तों। क्वेश्चन 41। वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है बम या टामक। बम या टामक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए। बम या टामक, अवनद बोल दो या ताल वाद्य यंत्र होता है ये। ताल बोल दो या अवनद बोल दो। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बांकिया वाद्य यंत्र का वादन कौन करते हैं? कौन करते हैं दोस्तों? सरगड़ा जाति। कौन? सरगड़ा जाति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मोरचंग। सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग। मोरचंग। समझ गए? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एक एक चीज है उसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, यही कोई क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बन गया ना ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक वाद्य पकावज के प्रमुख वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास दोस्तों। क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? जांच, खड़ताल, मंजीरा, जंतर, ये घन नहीं है, तत् है। द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ग्रासियों के लेजिम वाद्य यंत्र किस श्रेणी का वाद्य है? लेजिम किस श्रेणी का वाद्य होता है? घन वाद्य। कैसा होता है? घन वाद्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, नंगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है जो पुष्कर अजमेर निवासी है? किसे कहते हैं? राम किशन सोलंकी को। किसको? राम किशन सोलंकी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा? मंजीरा। और मंजीरों की संख्या होती है 13। कितनी? 13 मंजीरे। क्वेश्चन 49, कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, लेकिन सुरमंडल सुसीर में नहीं आता है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, किस तत्व वाद्य में सर्वाधिक 27 तार लगे होते हैं? 27 तार होते हैं सारंगी में। किस में होते हैं? सारंगी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, रामनाथ चौधरी जयपुर का संबंध किस वाद्य से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य से है? तो सही रहेगा ऑप्शन द अलगोजा से। किससे है? अलगोजा से दोस्तों। क्वेश्चन 52, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। किससे है? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। नेक्स्ट, सुसीर वाद्य जो पीतल से बना सर्पिलाकार वाद्य यंत्र है, कौन सा है दोस्तों? वो है नागफणी। कौन सा है? नागफणी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस तत्व वाद्य यंत्र की गज अर्धचंद्राकार होती है? अर्धचंद्राकार होती है गुजरी की। किसकी होती है? गुजरी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे है? बपंग से। किससे है दोस्तों? बपंग से। क्वेश्चन 56 है, मोरचंग है। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हड़ताल सुसीर नहीं है, रबाब तत्वाद्य है, तो ये रहा ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्न में से कौन सा तत्वादे नहीं है? रावणता, सूर्यमंडल, कमायचा, सतारा तत्वादे नहीं है। सतारा तत्वादे नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। किससे बजता है? मुंह से। अलगोजा मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणता क्या है? रावणता एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? अवनद मादल है, मसंग नहीं है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62, चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य श्रेणी से जुड़े हैं? चौतारा और कामायचा किससे जुड़े हुए? तत्ववाद्य से। किससे? तत्ववाद्य से दोस्तों। क्वेश्चन 63 है, राजस्थान का वह संगीत लोक वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, किसे नवाजा गया है? पंडित विश्वमोहन भट्ट को। पंडित विश्वमोहन भट्ट को दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, खड़ताल के जादूगर थे कौन? सादिक खां मांगणियार। सादिक खां मांगणियार। क्वेश्चन 65, दोसा कौन सा वाद्य यंत्र है? दोसा अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्वेश्चन 66 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? किसको? सितार को दोस्तों। एक बार अभी क्वेश्चन और बाकी, आप जुड़े रहिए। जो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अभी तक नहीं आए हैं या जो आ चुके हैं, सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम्स के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को ओपन करो, ऐप के स्टोर में जाओ, स्टोर के अंदर सभी कोर्स अवेलेबल है। आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसमें जाकर उस तैयारी में आप लग सकते हो दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 67, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बपंग किससे हैं? मेवात क्षेत्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा दोस्तों। क्वेश्चन 69, मोरचंग एक प्रकार का है क्या? क्या है? वाद्य यंत्र। क्वेश्चन 70, जो वाद्य यंत्र चमड़े से निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है? चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र कहलाते हैं अवनद, जबकि इनके अंदर धातु भी लगी होती है। क्वेश्चन 71, तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर में तार लगा होता है। द ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे 71 राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। कंप्लीट कोर्स सभी भर्तियों के, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय की जो भर्तियां चल रही है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको सभी कोर्स है वो अवेलेबल है। नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। नाम मात्र का शुल्क आपसे लिया जाता है। वो एक इसलिए कि हर एक चीज़ का शुल्क होना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आता है, उसके लिए और जाकर आप जुड़ सकते हैं। बाकी 70 से 80% का डिस्काउंट है वो वर्तमान में चल रहा है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इससे बेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।